हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कैसे एक आदमी सोने की तलाश में एक जेल में जाएगा, उस सोने को कैसे हासिल करेगा। तो ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको आखिर तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हम मूवी के शुरू में जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक फिल्म राइटर था, जो अपने हाथों से लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे। गरीबी से वो तंग आ गया था। इसको एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए बुलाता है, जिसने उसको एक अपनी न्यू मूवी लिखने का कहा था। वहाँ आकर वो देखता है कि वो प्रोड्यूसर बहुत बदतमीज शख्स था। वो वहाँ पहले से मौजूद एक राइटर को मार रहा था क्योंकि उसने वक्त पर कहानी पूरी नहीं की थी। स्टोरी तो जॉन की भी मुकम्मल नहीं थी। इससे पहले प्रोड्यूसर उसका भी बुरा हाल कर दे, वो प्रोड्यूसर से माफी मांगते हुए इससे 1 महीने का वक्त मांगता है अपनी कहानी मुकम्मल करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर उसको 4 दिन का वक्त देकर वहाँ से निकाल देता है। घर आकर वो काम शुरू कर देता है। कुछ अच्छा इसके जहन में नहीं आ रहा था। 1 सफ़ा 2 सफ़े 100 के हिसाब से सफ़े पढ़ने के बाद वो तंग आ गया था और पास पड़ा अपने दादा के भेजे हुए एक पार्सल को खोलता है। इस पार्सल के अंदर एक खत भी था जिसको वो पढ़ते हुए सो गया था। तभी उसके ख्वाब में उसके दादा आकर उसको कहानी सुनाते हैं। वो उसको बताते हैं कि हमारे पुराने घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन इस घर को तोड़कर वहाँ अब जेल बना दी गई है। सोना ठीक कुएं के पास दबा था। सारी कहानी सुनने के बाद जॉन को होश आ गया था। होश आते ही जब उसने दादाजी का पार्सल देखा, इसमें एक घर का नक्शा था जो सच में जेल के नक्शे से मिल रहा था। ख्वाब में जो उसने देखा, जो उसके दादा ने बताया, वो झूठ नहीं था। दरअसल जॉन की बहुत बड़ी लॉटरी निकल गई थी। अब तो वो दिनों में अमीर हो सकता था, लेकिन मसला ये था कि सोने को पाने के लिए इसको जेल जाना होगा। बुरे काम तो उसने कभी नहीं किए थे। जेल जाने के लिए वो क्या करता है, वो अपने नेबर का लैपटॉप चुरा कर नीचे गिराकर तोड़ देता है। गुस्से में उसके नेबर उसको पुलिस को पकड़वा देते हैं, जिसके बाद वो जेल में पहुंच गया था। जेल में सब कैदी किसी की बर्थडे मना रहे थे। दरअसल वो था क्रैप। क्रैप इसको भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और बताता है कि एक जमाने में इसका भी जोम नाम का एक अच्छा दोस्त था। क्रैप बिना इसकी बात सुने उसको अपना दोस्त बना लेता है और कहता है कि अब से तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉन उस जेल का विजिट करता है और गौर से देख रहा था और वो उस जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ सोना था। इस वक्त उसको वहाँ एक और कैदी मिलता है जो इसको बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप क्रैप का था, दूसरा ग्रुप था बाऊ का। बाऊ जो एक खतरनाक कैदी था, सब लोग उससे डर कर रहते थे, जबकि दूसरी तरफ था क्रैप। बहादुर होने के साथ अच्छा भी था। वो अपने ग्रुप के किसी भी साथी का कोई नुकसान होने नहीं देता था। वो हर तरह से उनकी हिफाजत करता था। इस कैदी से सारी कहानी सुनने के बाद जॉन कहता है कि नहीं, मुझे किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ कैदी इसको पकड़कर उसके बाऊ के सामने लेकर आते हैं। ये असल में बाऊ के ग्रुप के लोग थे जो इसको टॉर्चर करते हैं। कभी इसको मारते हैं तो कभी इसका मुंह पानी में डुबोते हैं। ये सारे काम वो इसीलिए कर रहे थे कि डर कर जॉन बाऊ ग्रुप में शामिल हो जाए। जॉन के साथ आए सब कैदी उनके टॉर्चर से तंग आकर उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन बाऊ के ग्रुप का ये रूल था कि जो भी नया आदमी उनके ग्रुप में शामिल होता उसे बाऊ की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती थी। सारे कैदियों को डरा धमका कर वो काम करवा लेते थे। जब जॉन के पास वो बाऊ की गंदी थूक वाली चाय पीने का टाइम आता है तो अचानक इसके हाथ से वो कप गिरा देता है। वो और कोई नहीं था बल्कि क्रैप था। वो बाऊ से कहता है कि जॉन मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे कमरे में रहता है, इस वजह से तुम इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। क्रैप और क्रैप के लोग जॉन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दरअसल जॉन के इसके हाथ से जाने से बाऊ को यहाँ गुस्सा आ गया था, जिसका बदला वो अगले दिन उसके खाने में कॉकरोच डालकर लेता है और जोर जबरदस्ती उसको वो खाना खिलाने की कोशिश करता है, जो सारा तमाशा क्रैप भी देख लेता है। इसीलिए इन दोनों ग्रुप में लड़ाई शुरू हो गई थी। लड़ाई खत्म हो गई थी। अगले दिन जॉन को जेल की साफ सफाई काम करने का मिला था। इसने मौके का फायदा उठाया और काम करते हुए उस पुराने कुएं की तलाश करने लगा था जिसके आसपास सोना दफन था। इसकी ड्यूटी खत्म होने ही वाली थी। सफाई करते हुए वो लाइब्रेरी में पहुंच गया था जहां वो कुएं का पता लगाने की कोशिश में था। वहां बाऊ और बाऊ के साथी आ गए थे जो उसको पकड़कर मारते हैं। मार मार कर वो उसका बुरा हाल कर देते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि जॉन का जो दोस्त था क्रैप जॉन के लिए परेशान था, क्योंकि वो ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में वापस नहीं गया था। इसको यकीन था कि इसके पीछे बाऊ का ही हाथ था। वो बाऊ के पास जाकर जॉन का
अब इससे पूछता है। जवाब में बाओ कहता है कि ओहो, तुम्हारा दोस्त नहीं मिल रहा, मैं बता तो सकता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। क्रैप, जिसको जॉन की बहुत फिक्र थी, ना चाहते हुए उसको बाओ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद बाओ के लोग उसको बताते हैं कि जॉन कचरे के डब्बे में है। बिना कोई वक्त जाया किए बगैर क्रैप और उसके साथी जैसे ही कचरे के डब्बे के पास जाते हैं तो जॉन उनको अंदर बंधा मिलता है। उसके मुंह को एक शॉपर से बंद किया गया था, जिस वजह से वो कुछ देर में मर जाता, लेकिन शुक्र था कि वहाँ क्रैप आ गया था। क्रैप अपने दोस्त के साथ होने वाली ज्यादती और अपने साथ होने वाली बेइज्जती का बदला बाओ से लेने का फैसला कर लेता है। इसीलिए अब जॉन भी तैयार था, इसीलिए नहीं कि बल्कि बाओ ने उसको मारा था तो इसने बाओ के साथ दुश्मनी बना ली, बल्कि उसका सारा ध्यान अपने मिशन दरअसल सोने को हासिल करने पर था। वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रुप की लड़ाई हुई तो इसको अच्छा वक्त मिल जाएगा वहाँ जेल में सोने की जगह ढूंढने का। अगले ही पल दोनों ग्रुप में लड़ाई हो गई थी, सब आपस में लड़ रहे थे। गार्ड्स उनको रोकने लगते हैं और मौका पाकर जॉन स्टोर की चाबी चुराकर स्टोर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ स्टोर का दरवाजा खोलता, वहाँ बाओ और उसके साथी आकर उसको खूब मारते हैं। लड़ाई करने की वजह से अब क्रैप, जॉन और बाओ को सबसे अलग-अलग जेल में बंद कर दिया था, जहाँ रहकर जॉन अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था। गुस्से में जॉन क्रैप से कहता है कि यार बस करो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए ना लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें क्रैप को उदास कर देती हैं। वो जॉन को अपना दोस्त मानता था, वो जॉन को अपनी कहानी सुनाता है क्योंकि वो जॉन की इतनी हिफाजत करता था। इसका जो पुराना जॉन नाम का दोस्त था, इसने गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। क्रैप को जॉन के अंदर अपना पुराना दोस्त नजर आता था। वो बताता है कि इसके मरने के बाद मैंने कसम खा ली थी कि जैसे मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई थी ऐसे ही मैं अपने साथियों का ख्याल रखूंगा, बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्रैप की ये सारी कहानी सुनकर जॉन भी दुखी हो गया था, जिसके बाद वो इसके पास आकर उसको जेल में आने का अपना मकसद बताता है। जॉन उसे बता देता है कि वो यहाँ अपनी फैमिली का सोना चुराने के लिए आया है। क्रैप भी अब फैसला कर लेता है कि वो जॉन की इस मिशन में मदद करेगा, इसके बदले इसको जॉन से सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने सोना चुराने के लिए अब पूरा प्लान बनाया था। पहले इनको स्टोर रूम में जाना था, वहाँ के गार्ड्स की गर्दन पर अजीब सा केमिकल डाल देते हैं, जिस वजह से उसकी गर्दन पर एलर्जी हो जाती है। इसको इमरजेंसी में मेडिकल रूम लेकर जाते हैं, जिसके बाद क्रैप मौका पाकर उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है। जॉन उसका यूनिफॉर्म को पहनकर स्टोर रूम में जाता है, जहां इसको जेल का एक नया नक्शा मिलता है, जिसके मुताबिक जिसके आसपास सोना दबा हुआ था वो अब लॉन्ड्री रूम में था। ये लोग बड़ी चालाकी से लॉन्ड्री रूम में पहुंच गए थे और नक्शे के मुताबिक जहां कुआं होना चाहिए था वहां उनको दीवार नजर आती है। उनको यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने पर उनको वहां कुआं मिल ही जाएगा। वो उस दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके पीछे उनको बहुत खौफनाक जगह नजर आती है। ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई कुआं और कोई सोना नहीं मिलता। नाकाम उदास ये लोग वापस आने लगते हैं कि तभी वहाँ क्रैप को एक लकड़ी नजर आती है। वो वैसे ही टाइम पास के लिए उस लकड़ी को उठा लेता है। इस लकड़ी को उठाते ही वहाँ पर एक अलमारी खुल गई थी, जिसके अंदर कई सोने की बिस्किट थे, जिनकी कीमत 500 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा थी। ये देखकर जॉन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जॉन ने ये सबसे पहले इनमें से कुछ सोने के टुकड़े क्रैप को दिए, लेकिन क्रैप कहता है कि मेरा इस सोने पर कोई हक नहीं है, ये तुम्हारा सोना है और तुम ही इसको लेकर जाओ। ये लोग इस सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं और लॉन्ड्री रूम में रखे कपड़ों के साथ ये बाहर आ जाते हैं। ये जानते थे कि ये लॉन्ड्री हुए कपड़े 22 तारीख को बाहर जरूर जाएंगे और ये वही दिन था जिस दिन जॉन को भी रिहाई मिलनी थी। इनका प्लान कामयाब ही होने वाला था और जॉन उसको लेकर बहुत खुश था। वो क्रैप को बताता है कि अपना सारा कर्जा उतार कर अपना ख्वाब पूरा कर सकेगा। दरअसल वो अब एक प्रोड्यूसर बनकर फिल्म बना सकेगा। क्रैप का साफ दिल देखकर जॉन उसने उससे वादा किया कि जब वो भी जेल से बाहर आएगा तो वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो सिर्फ क्रैप का होगा। सब कुछ इनके प्लान के बराबर ही चल रहा था। बाओ इनको सुकून का सांस ऐसे ही लेने देता। वो फालतू में ही इनसे लड़ाई करता है, जो लड़ाई करते हुए जॉन का सारा सोना बाहर आ जाता है। इस लड़ाई की वजह से गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं। इससे पहले सोना इनकी नजरों में आता हमें पता लगता है कि ये सोना छुपा चुके थे। बाओ वहाँ पर झूठ बोल देता है कि जॉन का पाँव फिसल गया था, हम लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, मैं तो यहाँ इनकी मदद करने के लिए आया था। जॉन भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। दुश्मन के साथ जॉन को मिलता हुआ देखकर क्रैप को बहुत हैरत हुई थी। इसके दिल में ये बात आ गई थी कि मैं जो इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा
रहा हूँ, मेरी जॉन के दिल में कोई इज्जत नहीं है, इसके लिए सोना ही जरूरी था। ये सोचते हुए वो जॉन से दिल ही दिल में दोस्ती तोड़ चुका था। वो जॉन का और साथ नहीं दे सकता था, इसीलिए जॉन बाओ के साथ मिलकर वहाँ से भागने का फैसला कर लेता है, जिसमें क्रैप इसका साथ नहीं दे रहा था। जब अगले ही पल क्रैप को मालूम हुआ था कि इसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, वो ना चाहते हुए भी वो जॉन का साथ देने को मान जाता है। इसको जॉन का सोना नहीं चाहिए था, इससे बस उनके प्लान में मिलकर वहाँ से भागकर अपनी बेटी के पास जाना था। इन्होंने 2 हफ्ते बाद होने वाली पार्टी में सबको चकमा देकर जेल की एक पुरानी कैब से निकलने का फैसला किया था। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक मसला था। जॉन जो 22 तारीख को रिहा होने वाला था, वो कैसे अपना सोना लेकर बाहर जाता। इसी को सोने को बाहर लेकर जाने पर बाओ के साथ इसके प्लान के मुताबिक चलना पड़ेगा, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक चलने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। लड़ाई की वजह से वो जॉन को कुछ और दिन की सजा हो गई थी, जबकि ये लोग अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के दिन करीब आ गए थे। इन्होंने क्लोरीन गैस से बलून फुलाए, जिसमें वो आग लगाकर सब लोगों को डिफाइन कर सकते थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी जॉन और बाओ ने सब बलून में किसी तरह आग लगा दी थी। मौके का फायदा उठाकर वो लोग इस टनल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ समंदर था। टनल में चलते हुए उनके सामने वो दीवार भी आ जाती है, जिसकी दूसरी तरफ समंदर था। उधर गार्ड्स को भी पता लग गया था कि 3 कैदी गायब हैं। यह सब कुछ यहाँ पर हुआ था, जरूर उन कैदियों का किया हुआ था, जहाँ इन्होंने अपने बनाए हुए बम की वजह से उस दरवाजे को तोड़ दिया था, जिसके दूसरी तरफ समंदर था। बाहर बाओ के आदमी कश्ती लेकर तैयार थे। दरअसल अब इनको वहाँ से भागना था, लेकिन बाओ यहाँ इनको दोबारा धोखा दे देता है। वो अपना चाकू निकाल कर यहाँ इन दोनों को मारने वाला था, क्योंकि इसके दिल में लालच था। वो सारा सोना खुद हासिल करना चाहता था। इससे पहले बाओ क्रैप को मारता, जॉन इसके सामने आ जाता है, इसीलिए वो बहुत जख्मी हो गया था। हम देखते हैं कि इन तीनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी। बाओ एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल था, इसने मार मार के इन दोनों का बुरा हाल कर दिया था। जहाँ क्रैप इसको कहता है कि तुम चाहो सारा सोना ले जा सकते हो, लेकिन हम दोनों को जिंदा छोड़ दो, लेकिन वो क्रैप की बात क्यों मानता। जेल में क्रैप तो इसका दुश्मन था। वो क्रैप को समंदर में फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो क्रैप को गिराता है, क्रैप गिरने से पहले एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिसका दूसरा हिस्सा जॉन के हाथ में था। इस वक्त क्रैप की जान जॉन के हाथ में थी। यहाँ जॉन को वो सारे लम्हे याद आते हैं जब क्रैप ने इसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह इसका साथ दिया था, क्योंकि वो क्रैप का साथ नहीं छोड़ने वाला था। क्रैप के ठीक सामने बाओ भी खड़ा था, एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए इसको जल्दी से एक हाथ से समंदर में गिरा देता है। दूसरी तरफ जॉन अपना पूरा जोर लगाकर क्रैप को ऊपर खींच लेता है और उसकी जान बच जाती है। बाओ तो मर चुका था। इनके ठीक जेल में वापस आते ही वहाँ सिक्योरिटी वाले भी आ जाते हैं, जिनको देखकर अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। जेल में से भागने की वजह से इनकी सजा थोड़ी बढ़ा तो दी थी, लेकिन मूवी के आखिर में हमें एक अच्छी चीज मालूम हुई थी कि क्रैप जिस वजह से इस जेल से भागने जा रहा था, वो वजह खत्म हो गई थी। दरअसल उसकी बेटी का इलाज अच्छे से हो गया था। दूसरी तरफ ये सारा सोना ये लोग यहाँ से लेकर जाने वाले थे। गवर्नमेंट इस सोने का असल हकदार का पता लगाते हैं। यह ऐलान करती है कि वो सोना जॉन के दादा का था, क्योंकि वो दुनिया में नहीं रहे थे। अब इस सोने का असल हकदार जॉन ही है। इसका अमीर होने का ख्वाब पूरा हो गया था। वो जैसे चाहता था वैसे ही जिंदगी गुजारेगा, जिसके बाद वो एक प्रोड्यूसर भी बन गया था। अपनी ही लिखी हुई कहानियाँ अपने तरीके से बनाता था। वो अपने अच्छे दोस्त क्रैप के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट भी बनाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।